इस दिवाली की ट्यूब जो कहते हैं रिलायंस की है, अभी इसकी रोशनी ऊपर की तरफ इन सूखी बेलों पे, जिस पे वो रंग बिरंगे रंग बदलने वाले और मधुमालती के फूल, झुमका बेल जिसको कहते हैं, वो लटक रही थी और ज़्यादा झूम के लटकनी थी। वो तो सूख के गिर गई, मुरझाई हुई। वो कुदरत का एक सेहरा था हमारी इस दीवार पे, जिसको खुशबू की दीवार, सौंदर्य की दीवार, रंग की दीवार कहते थे लोग घूमते हुए। वो तो मिट गया, कट गया। पर थोड़ी सी सुंदरता इस सूखे में देखने को मिलती है। ये ट्यूब की रोशनी ऊपर की तरफ जाती है और सुबह सुबह ये सूखे पत्ते भी कहते हैं हम तो अभी भी सुंदर हैं। कुछ सूखे पत्ते हैं तो कुछ ये नीचे गिरने वाली ये पेड़ों की लताएं, जो कॉरपोरेशन के बाहर के पेड़ हैं, अंदर में लटक रही हैं। और थोड़ा सा इनका चेहरा, एक कुदरत का सेहरा, अभी भी अंदर की तरफ हमारी इस दीवार की तरफ लटकता है और सौंदर्य बिखेरता है। सूखी लकड़ियाँ अभी भी कह रही हैं, अरे कभी हम तो बहुत हरी भरी थी और आपका क्या बिगाड़ा था, आप ट्यूब की जगह झालर लगा लेते जैसे सब लोग लगाते हैं। हम भी चमकते दिन में और वो झालर चमकती रात को। रोशनी चाहिए थी तो रोशनी तो वो भी देती। खैर, जो हुआ सो हुआ। आइए थोड़ा सा इस रोशनी का सुबह सुबह, इससे पहले कि सूर्यदेव प्रकट हों, दिवाली की दिनों में थोड़ा सा इसका मज़ा ले लें और इस रोशनी को कैप्चर करें और भूल जाएं इस बोगनविले के ट्रैजिक ठूठ को। इसके ऊपर हरे भरे पत्ते आने शुरू हो गए हैं, जैसे ललकार रहे हों उस तलवार को कि भाई तू दोबारा आ जाना, अभी तो हम फिर उठेंगे। और भगवान की मेहरबानी है कि ये झुमका बेल, रंगून बेल जिसको कहते हैं, रंगून क्रीपर जिसको कहते हैं, फिर से उठने लगी है और तकरीबन उस जगह तक पहुंचने लगी है जहां पे वो तलवार आई थी और जिसने धड़ाम धड़ाम इसको नीचे गिराया था। थोड़ा आगे चलें तो ये सुंदर कॉर्नर, हमारे एक मित्र थे, बुजुर्ग मित्र थे, मंचंदा साहब, उन्होंने ये लगाया था और उनका बेटा बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको मेंटेन किए हुए है। और भगवान भला करे मनचंदा साहब के। वो एक बोतल देखिए पर्यावरण के ऊपर कुठाराघात, किसी ने प्लास्टिक की बोतल ये दिखा दिया कि हम भी हैं प्रदूषण करने वाले, हम भी हैं, तुम काटने वाले ही क्या हो, हम भी तो हैं जो प्रदूषण करते हैं। खैर, ये खुशबू वाला कॉर्नर एक और है जिसमें चमेली के फूल
बहुत बढ़िया सुगंध देते हैं और हर किसी को ये कॉर्नर और वो रांगी साहब, घुमन साहब और कपूर साहब वाला कॉर्नर, ये दो कॉर्नर हमारी पुष्पक को अभी भी कुछ जगह से उजड़ गई हो, दीवारों के साथ उजड़ गई हो, अभी भी पुष्पक रहने में और पुष्पक कहलाने में मदद करते हैं। ये जिस किसी ने भी शायद लेट एच जे कुमार साहब ने, जिन्होंने ये एब्रीविएशन कॉइन की थी कि एब्रीविएशन में वो पुष्पक लगे, पर वो एक्चुअली पंजाब यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव होम कोऑपरेटिव्स करके कुछ ऐसा था जो याद रखना मुश्किल है, पर छोटा सा पुष्पक नाम जो है वो सभी को याद रह जाता है। ये जो संदेश था मित्तल साहब का कि पुष्पक ग्रीन एंड क्लीन, ये बहुत से मित्रों ने इसको जिंदे रखा और ये हमारा मनचंदा कह दिया मैंने, सचदेवा साहब का जो कॉर्नर है, आज भी उनके परिवार ने बहुत ही सजा के रखा है। ये एक सोलर लैंप इधर में, और तो और एक गन्ना भी उगा है। ये बहुत ही शौक से एक वैरायटी, शुक्र है उस तलवार का उस गन्ने पे नहीं चली, क्योंकि कुछ 5-6 इंच तो ट्यूब के इसने कवर किए ही किए। खैर जैसे भी हो, पानी भी रखते हैं सचदेवा साहब के पुत्र इसके ऊपर, पक्षियों के लिए पानी भी रखते हैं और कुदरत का हर तरह से बचाव करते हैं। पपीते के पेड़, क्या 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 हो सकता है, क्या क्या आप सोच सकते हैं, आपको यहाँ देखने को मिलता है।